हेलो बच्चों, देखो नीट की डेट अनाउंस हो चुकी है। 5 मई को आपका एग्जाम है। उस रिलेटेड मैंने सोचा कि बायो की स्टडी कैसे करें, इस टॉपिक पे हम इस पॉइंट पे एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। तो थोड़ा सा सोचना लगेगा बच्चों। देखो, बायो के अंदर स्पेसिफिकली 11 और 12 ये दोनों मिलाकर आपको 38 चैप्टर्स हैं। हाउ मेनी चैप्टर? 38 चैप्टर्स हैं। इन 38 चैप्टर्स को आपको बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ना लगेगा और जो ट्रेंड चल रहा है उसको आपने ऑब्जर्व करते हुए ये इसकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। देखो कि स्पेसिफिकली 11th में एक स्पेसिफिक यूनिट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। स्पेसिफिकली बोल रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद 12th का एक यूनिट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं जेनेटिक्स। फिर बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट और इकोलॉजी। ये 4 यूनिट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक को आपको पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना लगेगा। ठीक है, तो सर आप ये बताइए कि प्रिपरेशन करने का तरीका क्या होगा। तो देखो, मैंने जो इतने एक्सपीरियंस जितना जो गेन किया है और बच्चों से जो बात की है उस हिसाब से मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा कि पहले आपको जो भी चैप्टर एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर ले लो, स्पेसिफिकली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ले लो, बायोमोलिक्यूल ले लो, या कोई भी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ले लो, फोटोसिंथेसिस ले लो, तो उसके सब में पहले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट मतलब पहले तो आपको रीड करना लगेगा। रीड करने के बाद उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना लगेगा और अंडरस्टैंड कंसेप्ट जब तक अंडरस्टैंड नहीं होते हैं तब तक हम लोग उस चैप्टर को, उस पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड जब तक नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट है कि कंसेप्ट सॉल्व करना लगेगा, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना लगेगा। और फिर सेकंड, जो चैप्टर आपने पढ़ा है, जिसके कंसेप्ट आपने अंडरस्टैंड किए हैं, उसके आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बनाना लगेगा। और ये शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त भी आपने एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। इसको फॉलो करना है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना लगेगा। एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आप क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। पहले क्या करो, आपने रीड किया, उसके कंसेप्ट अंडरस्टैंड किए, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, एनसीईआरटी के हिसाब से उसके शॉर्ट नोट्स बनाए और फिर उसके रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व किए। जब ये एमसीक्यू आना स्टार्ट हो गए और जब आपने एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं आपसे, तब इसका मीनिंग है कि आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। अब एमसीक्यू सॉल्व करने का भी कुछ तरीका होता है। पहले तो आपने क्या करना है कि एक कोई बुक लेना है जिसमें छोटे छोटे या सिंपल एमसीक्यू दिए हैं, उसको पहले सॉल्व करना लगेगा। ठीक है, ताकि उसमें क्या होगा कि एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त जो गलतियां आ रही है, वो गलतियां हो रही है, वो आपकी सॉल्व होती जाएंगे। फिर आपने सेकंड बुक सॉल्व करना लगेगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड बुक है इसके क्वेश्चन थोड़े से कैसे होने चाहिए, इससे थोड़े से टफ होने चाहिए ताकि आपको और ज्यादा फिनिशिंग मिले। और थर्ड आपने क्या करना है कि और ज्यादा कोई बुक है या तो कोई मॉड्यूल है उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना लगेगा। जब ये तीनों तरीके से आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे और इन पूरे के पूरे क्वेश्चन मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, तो ये जब सॉल्व करोगे तब आपको फिनिशिंग आएगी। और जब आपको फिनिशिंग आएगी तो क्या होगा कि उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ये एक तरीका होता है स्टडी करने का। ठीक है, कोई भी चैप्टर, ये मैंने आपको सिर्फ बायो के रिलेटेड समझाया है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। पहले क्या करना है कि पहले चैप्टर को रीड करना है, उसके कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाना है, स्पेसिफिकली एनसीईआरटी से बनाना है और फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करना है। हर चैप्टर के रिलेटेड आप ऐसे ही प्रिपरेशन किया करो, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये एक बात बताए। दूसरी बात, देखो बच्चों, आपको खुद से पढ़ना लगेगा। ठीक है, और वो अंदर से आनी चाहिए चीज। और आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे और खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना लगेगा, कंटिन्यूअसली पढ़ना लगेगा और पढ़ने के बाद रिजल्ट बिल्कुल आता है। इस बात को याद रखो। और बायो के रिलेटेड स्पेसिफिकली आपको जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसको एनसीईआरटी के हिसाब से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। और जो जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरे के पूरे एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा और आपके उससे मार्क इंप्रूव होने में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। और एक बात बताना कि अब एग्जाम के लिए अब आपने है ना एक शेड्यूल बनाना है।
क्या किया करो, शेड्यूल बनाओ। मतलब जैसे कि कितने चैप्टर आपके हो चुके हैं, पढ़ना कितने चैप्टर हो चुके हैं, उन चैप्टर में आपको कितने चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ रहा है, कितने चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उन टॉपिक को अलग करना है, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। थोड़ा सा करना लगेगा आपको, ये चीजें जब करोगे तभी फायदा होगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम एंड योर स्टडी। थैंक यू।